नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। आज शीतलाष्टमी है। आज शीतला माता की पूजा का विधान है। कैसे करें मां शीतला की पूजा, क्या है शीतलाष्टमी का महत्व, ये बताएंगे आचार्य जी। और साथ ही जानेंगे क्या कहती है आपकी राशियां, कैसी है आपके सितारों की चाल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं शीतला अष्टमी व्रत का महत्व? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से शीतला अष्टमी व्रत विधि और कथा। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए, राशियों से पहले सबसे पहले जान लेते हैं आचार्य जी से आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 चैत्र मास चल रहा है और चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। सोमवार का दिन है। नक्षत्र है मूल, योग है वरियान और करण है बालव। आज जो व्रत और पर्व मनाया जा रहा है, जो त्योहार मनाया जा रहा है, इसे हम शीतला अष्टमी के नाम से जानते हैं और आम जन के बीच में ये पर्व बसियौरा पूजन के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और क्षेत्रीय भाषा में इसे बसौरा पूजा भी कहते हैं। तो क्या है इस पूजा का विधि विधान, क्या है आज की तिथि का महात्म, ये सारी जानकारी आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा आज के महा उपाय में। तो चलिए अब जानते हैं 12 राशियों का राशिफल, जिसमें बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज स्वयं को, अपने व्यवहार को बहुत ज़्यादा नियंत्रित रखना होगा। आपकी एक छोटी सी गलती या यूं कहें कि समझबूझ में कमी के कारण आपके जो अपने रिश्ते हैं वो टूटने की स्थिति आ सकती है। तो आज ऐसा कोई भी अपरिपक्व, इमेच्योर व्यवहार ना करें। ऐसा कोई भी बिहेवियर नहीं करना चाहिए अपने करीबी लोगों से जिससे आपके संबंध पर बात बन जाए। ओम सिद्धि विनायकाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आज की तिथि में बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होगी और जब सद्बुद्धि सद्गुण प्राप्त होंगे तो निश्चित तौर पर आपके संबंध और मजबूत होंगे और परिपक्व होंगे। आज की तिथि में कोई भी नया अनुबंध आपको सोच समझ करके करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का दिन आज का कैसा रहेगा और दिन को शुभ बनाने के लिए उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार व मित्रों का विरोध झेलना पड़ सकता है। इसका कारण आपका अपना स्वभाव है। आज अपने व्यवहार को कुछ बदलने की आवश्यकता है और सौम्यता लाएं। जिससे भी मिलें उससे प्रसन्नता के साथ मिलें, बहुत सद्भाव के साथ मिलें, तो अगला व्यक्ति भी आपके बारे में अच्छा विचार रखेगा और आपकी कीर्ति और प्रसिद्धि बढ़ेगी। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम गणेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज क्रोध करने से बचना चाहिए, क्रोध करने मत करिए। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या कुछ करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य के अत्यधिक दबाव से बचना चाहिए। मानसिक तनाव, अवसाद जिसे डिप्रेशन कहते हैं, इससे भी आपके लिए आज बचना बहुत जरूरी है क्योंकि आज वर्कलोड बहुत होगा, काम का दबाव बहुत होगा। तो कार्य क्षेत्र में आज एक समन्वय बनाने की आवश्यकता है कि आप बैलेंस बना करके चलें। जितना काम बहुत आसानी से, जितनी जिम्मेदारियां आप निभा सकते हैं सिर्फ वही लेनी चाहिए। बहुत ज्यादा दबाव लेने से बचना चाहिए। ओम गणाधिपाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी प्रकार की चिंता मत करिए। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं।
कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि अपना व्यवहार बहुत ही सौम्य रखें। पार्टनर से झगड़ा वाद विवाद आज संभावित है। वो आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, जीवन साथी के साथ भी कुछ वाद विवाद झगड़ा हो सकता है। और आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में जो आपका सहयोगी है, जो पार्टनर है, उसके साथ भी कुछ झगड़ा संभावित है। तो किसी भी प्रकार के झगड़े को, वाद विवाद को अपनी सूझबूझ से, समझदारी से बचाने की आवश्यकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम धूम्र वर्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी बात पर आपको उत्तेजित होने से बचना है। बात बात पर क्रोधित और उत्तेजित मत होइए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या कुछ करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों को आपको परिवार में सज्जनों के संपर्क में आने का अवसर आज प्राप्त हो सकता है। आपके परिवार में कुछ नए लोग मिलेंगे, कुछ नए मित्र बन सकते हैं, पारिवारिक मित्र बन सकते हैं जो समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित, संभ्रांत और सज्जन नागरिक होंगे। आज अगर आप कुछ यात्रा करते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसे संयोग दिखते हैं कि यात्रा बहुत सुखद नहीं रहने वाली है, बहुत कष्टकारी होगी। तो अगर बहुत आवश्यक ना हो तो यात्रा को टाल देना चाहिए, यात्रा करने से बचना चाहिए। आज के दिन का पूरा लाभ लेने के लिए ओम सुमुखाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। जिस तरीके से मैंने बताया, सुदूर यात्रा से यानी लंबी दूरी की यात्रा करने से आज बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई अप्रिय सूचना आपको मानसिक अस्थिरता दे सकती है। तो इस प्रकार की परिस्थिति में जब कोई सूचना आपके मन माफिक ना हो, जो आपको अप्रिय लगे, अपनी मानसिक स्थिति को, मानसिक स्तर को बनाए रखना और अपने मानसिक स्तर को बना करके बाकी लोगों को समर्थन देना, उनको संभालना आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में आप अपना आपा ना खो जाएं, आपको ये बात ध्यान रखना है। तो अपने मानसिक स्तर को, मनोबल को बना करके रखिए। ओम प्रमोदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज व्याकुल होकर के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए। बहुत जल्दीबाजी में, बहुत अधीरता में बहुत बड़े और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय मत करिए। चलिए अब कुछ कॉलर्स को लेते हैं और पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके सिद्धार्थ बनारस से। सिद्धार्थ जी सवाल पूछिए अपना। हेलो जी बताइए। हाँ, गुरु जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। जन्म तिथि सर है 17/10/1972। जी। और मैं गुरु जी जानना चाहता हूँ कि पत्नी की तबीयत हमेशा खराब रहता है। जी बिल्कुल, जन्म समय और स्थान भी बताइए। जन्म समय है रात में 8:08 बजे है। जी। जी। जन्म स्थान है चंदौली। जी। चंदौली। जी बिल्कुल, देखिए आपने जो बताया अपनी स्त्री के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में आप जानना चाहते हैं। इनके लिए कुंडली में शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। यूँ तो शनि इनके लिए भाग्येश और कर्मेश हैं, यानी 9वें स्थान के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी बने हुए हैं। और 9वें और 10वें के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हुए शनिदेव हैं। जो समस्या इनकी कुंडली में दिख रही है वो मुझे ये दिखती है कि उदर से संबंधित यानी पेट से संबंधित कोई गंभीर समस्या हो और आगे चल करके कोई ऑपरेशन जैसी स्थिति भी, बड़ी सर्जरी कराने जैसी स्थिति भी आ जाए, ऐसे संयोग बनते हैं। उसका प्रमुख कारण 8वें स्थान में राहु और बृहस्पति का होना है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि राहु और बृहस्पति का वैदिक मंत्रों का जाप करा लें। अब क्योंकि अभी आप बनारस में हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर ये होगा कि किसी भी अमावस्या की तिथि में बनारस में ही त्रिपिंडी श्राद्ध आपको करा लेना चाहिए पिशाच मोचन घाट पर। ये सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है क्योंकि राहु और बृहस्पति का ये संयोग पितृदोष का कारक है। इसी को गुरु चांडाल योग भी कहते हैं, जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं से पितृदोष की भी समस्या आपके परिवार में आ रही है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं भीलवाड़ा राजस्थान से रतन। रतन जी पूछिए अपना सवाल। रतन जी आवाज मिल रही है आपको? एक और कॉलर हमारे साथ है, रतन से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अजय हमारे साथ है। अजय जी आप पूछिए अपना सवाल। सर मुझे मेरे भाई के बारे में पूछना है। जी बिल्कुल, बताइए। मेरे भाई का नाम नयन कुमार है, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 21/9/1991 में। जी। इसे सरकारी नौकरी कब तक लगेगी, उसकी शादी कब तक हो जाएगी? जी बिल्कुल, आप मुझे इसका समय और स्थान भी बताइए। इसका सुबह है 8:05 में, तो स्थान है जसवंत नगर, गाँव है जसवंत नगर। जी।
देखिए, जहाँ तक आपने सरकारी नौकरी के बारे में जानना चाहा है तो सरकारी नौकरी के लिए परिस्थितियाँ तो बहुत अच्छी नहीं बनती हैं, लेकिन फिर भी अगर प्रयास करें तो प्राइवेट सेक्टर्स में अच्छा काम कर सकता है आपका भाई। आपके लिए सबसे बेहतर ये होगा आप अपने भाई को ये सुझाव दें कि नियमित दिनचर्या में रोज अपने जीवन में भगवान विष्णु की पूजा के लिए कुछ समय अवश्य निकालना चाहिए, क्योंकि इनकी कुंडली में बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है। और अगर इस समय में भगवान विष्णु की पूजा बहुत नियम से की गई तो निश्चित तौर पर इनकी आर्थिक समृद्धि का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। तो इस समय में भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी आपके सितारे लगातार जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या कुछ करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए कहीं दूर या विदेश में रह रहा कोई आपका मित्र रिश्तेदार आपको बहुत ज़्यादा आज मददगार सिद्ध हो सकता है। आपको उनकी सहायता ज़रूर लेनी चाहिए। आपका अगर कोई ऐसा संपर्क है तो आपको विदेशों में रह रहे व्यक्ति से वर्तमान समय में संपर्क करना चाहिए और उनसे सहायता की मांग करनी चाहिए कि आपके काम में अगर वो किसी तरीके से सहयोग कर सकें। निश्चित ही कोई बहुत बड़ा समर्थन उनकी तरफ से मिलेगा, कोई बहुत बड़ा रास्ता उनकी तरफ से मिलेगा जिसके जरिए आप अपने जीवन को आगे चल करके सफल बना सकते हैं। ओम लंबकर्णाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको ध्यान ये रखना है कि अपना व्यवहार कठोर बिल्कुल भी ना करें, खासतौर पर किसी को अपशब्द ना कहें। इससे आपकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, आपके अपने जो व्यवहार की बात है उस पर बहुत बड़ा लांछन लग सकता है, उस पर आंच आ सकती है। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए साथी के साथ आज भ्रमण के लिए जा सकते हैं। दिन अच्छा बीतने वाला है। व्यापारी वर्ग को भी व्यापार में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो भी रुकी हुई परियोजनाएं थी वर्तमान समय में आप उसमें बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम महाबलाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके घर से निकलना आपकी सफलता की बहुत बड़ी कुंजी हो सकता है। आज की तिथि में आपको ध्यान ये रखना है कि परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं, आपको लाभ भी बहुत अच्छा मिल रहा है। घूमने फिरने मनोरंजन के भी योग बन रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में धन का बहुत ज्यादा दिखावा करने से, बहुत ज्यादा अतिव्यय करने से बचना चाहिए। अब जानते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज सुझाव ये है मेरी तरफ से कि कोर्ट कचहरी के मामलों से आपको दूर रहना ही आपके लिए आज हितकारी रहेगा। अगर कोई पुराना वाद विवाद चल रहा है, कोई न्यायिक वाद विवाद कोई बहुत पुराने समय से चल रहा है, तो आज उसे छेड़ना नहीं चाहिए। और आज अपनी तरफ से ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें या किसी के वाद विवाद में स्वयं हस्तक्षेप ना करें कि आप किसी नए वाद विवाद में, नए किसी न्यायिक प्रक्रिया में आप घिर जाएं। इस तरीके के किसी भी कार्य से आज बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वरप्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज के दिन का बहुत अच्छा आप लाभ ले सकते हैं। आज किसी भी व्यक्ति से झगड़ा, वाद विवाद और तनाव न करना चाहिए, न ही पुराने किसी विवाद को छेड़ना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। मकर राशि वालों की राशि आज क्या कहती है। आज के दिन वो क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी अपने बच्चों से, अपने संतान से जुड़ी हुई जो भी लालसा थी आज वो पूर्ण हो सकती है। आप जो भी उम्मीद करते थे कि आपके संतान को ऐसा व्यवहार करना चाहिए या ऐसा प्रदर्शन करना चाहिए समाज में, अपनी पढ़ाई में, आज वैसे रिजल्ट आने से, वैसे परिणाम आने से आपका मन हर्षित और प्रफुल्लित रहेगा। आपको अपने कार्यक्षेत्र में भी बहुत अच्छा धन लाभ मिल सकता है। अप्रत्याशित धन आगमन की परिस्थिति बनती है। जहां से आपको उम्मीद ना हो वहां से आज अचानक कहीं से कोई पेमेंट आ जाए, कुछ पैसा आ जाए जिससे आपका मन खुश हो जाए। ऐसे संयोग बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम रुद्र प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज निवेश के लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं, तो पैसा जो भी आता है उसे आप सेविंग के तौर पर अलग रख दीजिए। इन्वेस्टमेंट अभी कहीं ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अब जानते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आज आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आप अधिक से अधिक समय अपने परिवार को दे सकें। यही आपका प्रयास होना चाहिए।
उसका प्रमुख कारण ये है कि पिछले कुछ समय से लगातार अब अपने काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे, कार्य का दबाव बहुत ज़्यादा रहा, जिसके चलते परिवार को आपने उपेक्षित रखा, उनकी तरफ आपका पूरा ध्यान नहीं मिला। जो समय आपको उचित समय देना चाहिए परिवार के साथ वो आप नहीं दे पाए। तो आज आपको प्रयास करना चाहिए कि आप परिवार के साथ भी कुछ समय व्यतीत करें। यदि संभव हो किसी धार्मिक स्थान में समय बिताएं तो फायदा मिलेगा। ओम गणाध्यक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज घर के अलावा बाहर के कहीं अशुद्ध भोजन से, असमय भोजन से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है, उनके सितारे क्या कहते हैं। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार के साथ काम करने की आपकी जो लालसा थी वह आज पूर्ण हो सकती है। अर्थात आप जो चाहते थे कि परिवार के लोग आपका समर्थन करें, आपके काम में वो सहयोग करें, तो निश्चित तौर पर आज आपको अपने परिवार की, अपनी फैमिली की बहुत अच्छी सपोर्ट मिल सकती है अपने काम में, जिससे आप अपने काम को भी अच्छे तरीके से निपटाएंगे और आपका मन भी खुश रहेगा। आप चाहते थे कि आपका परिवार आपके साथ कुछ योगदान करे, उसमें आपको आज सफलता मिलेगी। ओम उमा पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी परिस्थिति में तनाव नहीं लेना चाहिए। अगर किसी बनते हुए काम में कोई बाधा आ जाती है तो उससे भी आप तनावग्रस्त ना हो। चलिए ये तो था राशिफल। अब जानते हैं क्या है आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज कार्यक्रम के आरंभ में हमने आपको जानकारी दी कि आज शीतला अष्टमी है, जिसे बसियोरा पूजा के नाम से जानते हैं, तो शीतला देवी की पूजा का विधि विधान क्या है और इनकी पूजा से फायदे क्या मिलते हैं, ये जानकारी देता हूं। परिवार के हर प्रकार के यानी समस्त रोगों से रक्षा करता है ये शीतला अष्टमी व्रत, और परिवार में सौहार्द लाता है, संपन्नता लाता है, यानी प्रॉस्पेरिटी लेकर के आता है। जो भी आज की तिथि में माँ शीतला की पूजा आराधना करता है और आपकी फैमिली को सिक्योर करता है किसी भी प्रकार की बीमारी से, किसी भी प्रकार की बड़ी डिजीजेस से। तो आइए जानते हैं क्या है विधि विधान और आज की तिथि का क्या है महात्मा। शीतला अष्टमी जो है वह चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। इसमें शीतला माता की पूजा का विधान है। बहुत विधि विधान से आज की तिथि में माँ शीतला की व्रत और पूजा की जाती है। शीतला अष्टमी को व्रत करने से व्यक्ति के परिवार में जो भी गंभीर रोग होते हैं या दाह ज्वर जिसे कहते हैं, पीत ज्वर जिसे कहते हैं, वह समाप्त हो जाता है। दुर्गंध से युक्त फोड़े जिनको हो रहे हो, स्किन इन्फेक्शंस जिनको अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा होते हैं, स्किन एलर्जीज जिनको बहुत ज़्यादा होती हैं, या आपको आई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आई आपकी आईसाइट वीक रहती है या आई इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, इस तरीके के सारे रोगों से बचाने के लिए माँ शीतला की पूजा आराधना हमेशा की जाती है। माँ शीतला की पूजा करने से फोड़े फुंसियों के निशान तथा शीतला जनित जो सारे दोष होते हैं वह शांत हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां जो होती हैं पुराने समय में, ये बहुत साइंटिफिक रीज़न है। जब आप माँ शीतला की पूजा करते हैं, आप कितना भी दवाई कर लें, कितना भी ट्रीटमेंट कर लें, वो उससे ठीक नहीं होता। आपने एक बार बच्चे को बैठा करके माँ शीतला की पूजा करा दी या पीड़ित व्यक्ति को बैठा करके करा दी तो वह रोग तत्काल समाप्त होने लगता है। उसमें आपने देखा होगा कि अगर पॉक्सेस होते हैं, आपने अगर उन्हें छेड़ दिया तो स्किन पे दाग पड़ जाते हैं। अगर इस व्रत को पूरे विधि विधान से किया जाए और देवी से प्रार्थना की जाए तो आपके चेहरे पर, आपकी बॉडी पे जो उसके आफ्टर इफेक्ट रह गए हैं, जो धब्बे रह गए हैं, जो दाग, जो स्पॉट्स रह गए हैं, वो भी दूर हो जाते हैं। तो किस प्रकार करना चाहिए पूजा, आइए ये भी जानते हैं। आज की तिथि में अर्थात आज के दिन में प्रातःकाल स्नान आदि करके श्रद्धा भक्ति से विधि सहित शीतला देवी की पूजा की जाती है। इसके बाद एक दिन पहले तैयार किया गया, यानी जो कल की रात में तैयार किया गया हुआ भोजन था, वह बासी खाने का भोग लगाया जाता है। और उसके बाद पूरे दिन आज जो है वह चूल्हा नहीं जलाया जाता, गैस का प्रयोग नहीं होता। जो भी भोजन बनाया गया था उसी को प्रयोग में लेते हैं, बासी खाने को ही खाते हैं। इसीलिए इस पूजा को बसियोरा पूजा कहते हैं। उस भोग को लगा करके आनंद मंगल की कामना की जाती है। यह दिन महिलाओं के विश्राम का दिन भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। इस व्रत को रखने से शीतला देवी प्रसन्न होती हैं, ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यता है। शीतला माता की कथा क्या है, आइए ये भी जान लेते हैं। इस कथा को श्रवण करने से कहते हैं कि जो भी आपके कष्ट हैं, इस कथा के श्रवण मात्र से ही, सुन लेने से ही वह कष्ट, वो रोग दूर हो जाते हैं। एक गांव में एक स्त्री रहा करती थी। वह बसौरे अर्थात शीतला अष्टमी की पूजा बड़े नियम से करती थी और ठंडा भोजन जो है वह ग्रहण किया करती थी जिस दिन पूजा करती थी।
गांव में यह स्त्री ही केवल इस व्रत को रखा करती थी, बड़े नियम से इस व्रत का पालन किया करती थी। एक समय गांव में आग लग गई, बहुत भीषण आग लग गई, जिसमें उस स्त्री का घर छोड़ करके बाकी सारे घर जो भी वहां पे लोग थे उनके सारी जो व्यवस्था थी, सारा घर परिवार सब जल गए, उसमें नष्ट हो गए। इससे सबको बहुत आश्चर्य हुआ। गांव के सब लोगों ने उस स्त्री से इस चमत्कार का राज पूछा, कारण पूछा कि ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ आपका घर बच गया और हमारे सबके घर परिवार जो है, सारी गृहस्थी जो थी वो नष्ट हो गई। उस स्त्री ने गांव के लोगों को कहा कि मैं तो बसयौरे के दिन ठंडा भोजन लेती हूँ और शीतला माता का पूजन करती हूँ, आप लोग यह कार्य तो करते नहीं हो, इससे मेरा घर नहीं जला और आप सबके घर जल गए। तब से बसयौरे के दिन सारे गांव में शीतला माता की पूजा का विधि विधान आरंभ हो गया, पूजन आरंभ कर दिया गया। शीतला स्तोत्र में शीतला का जो स्वरूप बताया गया है वह माता के रोगी के लिए बहुत मददगार होता है। इसमें कहा गया है कि शीतला माँ जो है वह दिगंबरा है, गदर्भ पर सवारी करती हैं, सूप यानी छाछ जो है वह झाड़ मार्जनी और नीम के पत्तों से अलंकृत हैं और हाथ में जलघट उठाए हुए हैं। आमतौर में शीतला रोग के आक्रमण के समय में रोगी दाह से निरंतर पीड़ित रहता है, उसके अंदर जो है शरीर में हमेशा एक अग्नि सी जलती रहती है जिसे दाह कहते हैं, अतः इसे शीतलता के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। गदर्भ पिंडी यानी गधे की लीद की गंध से फोड़ों की पीड़ा कम हो जाती है, ऐसा माना जाता है। साफ सफाई के काम आने वाली वस्तु जैसे झाड़ लगाने से रोग में वृद्धि होती है। नीम की टहनी से झाड़ लगाने से जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि नीम में एंटी बैक्टीरियल तत्व होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। अतः इन कार्यों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों से बचना चाहिए। जो भी गंदी चीज़ें हैं उनके आसपास जो है आपको नहीं होना चाहिए। और जो चीज़ें माँ शीतला के स्वरूप में बताई गई हैं आज की तिथि में उनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जिस तरीके से सूप और झाड़ जो चीज़ें हैं इन चीज़ों का प्रयोग आज नहीं करना चाहिए। जो भी रोगी व्यक्ति है सिर्फ उसके पास इन चीज़ों को रख देना चाहिए। नीम के पत्तों से शीतला के फोड़े सड़ते नहीं हैं, क्योंकि उसमें एंटी बैक्टीरियल तत्व होता है, मैंने बताया। और जलघट को भी उस व्यक्ति के पास रखना चाहिए, जल को रखने से उससे शीतलता प्राप्त होती है। इस व्रत में रसोई की दीवार पर 5 हाथ की 5 उंगलियों से घी के निशान बनाए जाते हैं, घी लगाए जाते हैं, फिर उस पर सिंदूर या रोली लगा करके, चावल लगा करके देवी शीतला माता का ध्यान करके उनके गीत गा करके उनकी पूजा आराधना करते हैं। इसके साथ शीतला स्तोत्र या शीतलाष्टक का पाठ करते हैं तथा ये जो कथा मैंने आपको बताई और भी इस तरीके की कुछ कथाएं प्रचलित हैं उनको श्रवण करना चाहिए। रात में वहाँ पे अखंड ज्योत जलाई जाती है। एक थाली में बासी भोजन रख करके परिवार के सारे सदस्यों को हाथ लगा करके शीतला माता के मंदिर में उन्हें अर्पित कर देना चाहिए, चढ़ा देना चाहिए। आज की ही तिथि में इस दिन चौराहे पर जल डाल करके पूजा करते हैं। चौराहे पर जल डाल करके पूजा करने का विधान ये है कि आप अपने घर की जो भी रोग और समस्याएं हैं वो निकाल करके आप चौराहे पर छोड़ करके चले आए हैं। जब आप इस पूजा को करते हैं कुछ रुपयों को रख करके जो घर की महिलाएं हैं, जो बहुएं हैं, वो अपने सास का आदरणीय जो व्यक्ति होते हैं उनके चरण छू करके, चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेती हैं। उसके उपरांत किसी वृद्ध व्यक्ति को भोजन तथा दक्षिणा देना चाहिए, कराना चाहिए, ऐसी मान्यता है आज के दिन की। तो चलिए, ये तो था आपका आज क्या करना चाहिए आपको, ये महा उपाय कैसे आपको शीतलाष्टमी के दिन माता शीतला की पूजा करनी चाहिए। तो फिलहाल आचार्य जी आप यहाँ आए और आपने महा उपाय बताया, राशिफल बताया, पंचांग बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय मां शीतला। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरें लगातार जारी।